शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार। ध्यान के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। नमस्कार मंत्र का उच्चारण, उसके बाद ध्वनि के साथ ही ध्यान में प्रवेश करेंगे। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो ओवच्छायाणम्। नमो लोये सव साहूणम्। इसी ध्वनि के साथ अंतर्मुखी हो जाएं। जड़ शरीर भिन्न है और आप जीवात्मा अपने अस्तित्व में ठहर जाए। अरिहंत जैसे अपने स्वरूप को जानकर स्वरूप में स्थिर हो गए। 2 घड़ी लगातार अखंड शुक्ल ध्यान की धारा चली तो वो केवली बन गए। मेरे जीवन का लक्ष्य भी केवली बनना है। नमो सिद्धाणम्, जो केवली बन गए। उन्होंने आयुष कर्म पूर्ण कर, गाति कर्म को भी क्षय कर निर्वाण को प्राप्त कर लिया, यानी सिद्ध शिला में पहुंच गए। मेरा वही लक्ष्य है। मैं पंचम गति सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ूं। सिद्ध शिला में जाने के लिए एक ही प्यास पैदा करनी है कि मुझे नवीन कर्म के बंधन रोकने हैं और पुराने जो बंधे हैं उसे क्षय करना है। मुक्त होने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा के नज़दीक जाना है और आत्मा को आत्मा में स्थिर कर देना है। जितना हम पर के चिंतन में जाते हैं आत्मा से दूर हो जाते हैं। जो जीव आत्मा से दूर हो रहा है, अपने आप से दूरी बना रहा है, वह विपरीत मार्ग में जा रहा है, यानी संसार के मार्ग पे जा रहा है, सिद्ध शिला की ओर नहीं। जिन्होंने सिद्ध होना है, जो सिद्ध हुए, जो सिद्ध होंगे,
वे स्वयं को जानकर, स्वयं के निकट आकर, स्वयं में ठहर कर, तो आप 24 घंटे अपने आप को चेक करें कि मैं निज के नज़दीक हूँ या पर के नज़दीक हूँ। पर है शरीर और शरीर से जुड़ा संसार। निज है आपकी आत्मा और आत्मा से के अष्टगुण। आत्मा और आत्म प्रदेश, उसमें अष्टगुणों की संपदा। उसके ऊपर है कार्मण शरीर और उसके ऊपर है ये औदारिक शरीर। जो व्यक्ति औदारिक शरीर का चिंतन करता है वो अपने कार्मण शरीर को बढ़ाता है और आर्तरोध ध्यान के द्वारा आत्मा से दूर चला जाता है। जो व्यक्ति शरीर को कर्म निर्जरा का साधन मानकर कार्मण शरीर से आने वाले कर्मों को स्वभाव में रह करके स्वीकार करता है, लेकिन किंतु परंतु कोई शिकायत नहीं, निमित्त को कोई दोष नहीं देता है, अपने ही पूर्व के कर्म उदय में आए हैं ऐसे मानकर स्वीकार करता है, नहीं आए तो तप करके उद्दीर्णा करता है। ऐसा साधक केवली बनने की ओर आगे बढ़ता है, सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ता है। हम और आप सभी इस पर की, उद्गल की, शरीर से जुड़े संसार की चिंता को वो सिरा दें, आत्मा को आत्मा में स्थिर कर आत्मा में ठहरने का अभ्यास करें। उसी को साधु कहते हैं, उसी को साधक कहते हैं। वही साधक साधना में परिपक्व होता होता उपाध्याय और आचार्य बनता है। और उपाध्याय और आचार्य बने न बने, जो साधु साधना में परिपक्व हो जाता है, अपने मिथ्यात्व और मोह को क्षय कर देता है, वह सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ जाता है। एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर अपने लक्ष्य सिद्धशिला को प्राप्त करता है। हम सभी अपने भीतर में अपने लक्ष्य को देखें। नमो सिद्धाणम। जैसे वो सभी सिद्ध अपने को अपने में स्थिर कर अपने नज़दीक ठहर कर सिद्ध हो गए, मुझे भी अपनी आत्मा के नज़दीक रहकर आत्मा में स्थिर होकर गाती और अगाती कर्मों को क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे गहरे, शांत और मौन हो जाएं। आवश्यक लगे तो आते जाते श्वास को दृष्टाभाव से देखें। विचारों का वेग चले तो सोहम का आलंबन ले, अन्यथा कुछ नहीं करना, शांत बैठना, मौन रहना है। अंदर का मौन यानी मन का मौन। मन का मौन कब होता है? जब कोई विचार निकल कर आए तो आप उसे इग्नोर करते हैं, उसे महत्व नहीं देते और होकर के कोई विचार नहीं करते, तो आप मन का मौन करते जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे विचार शांत और शून्य हो जाएंगे। जब शून्य स्थिति आती है वो लंबी देर तक टिके। इस मन के मौन से आपका शुक्ल ध्यान लगता है। एक आसन में स्थिर, वाणी से मौन, मन का मौन यानी होकर के कोई विचार करना नहीं। आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। लगे कहानी बन रही है तो मन ही मन में आलंबन ले ले श्वास या सोहम का, अन्यथा शांत बने रहे।
और गहरे आप आत्मा हैं। शरीर और आत्मा का स्पष्ट भेद। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। आत्मा अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित है। स्व को भी जानती है, पर को भी जानती है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तीनों काल और तीनों लोक को जानने की क्षमता इस आत्मा में है। वर्तमान में अपने स्वरूप में स्थित रहकर शांत बने रहे। आप आत्मा हैं। आत्मा अपने धर्म में है, ज्ञाता दृष्टा भाव में। तो कर्म निर्जरा है। आत्मा विभाव में है। अपने स्वरूप का भान चूककर पर को अपना मानकर पर की चिंता और चिंतन में लगी तो उसको मिथ्यात्व कहते हैं। पर को अपना मानकर उसकी चिंता करने लगी तो उसको मोह कहते हैं। इस मिथ्यात्व और मोह में स्वयं आत्मा ने अपना संसार बढ़ाया, और जब होश जगेगा यही आत्मा अपने स्वभाव में, अपने होश में रहकर अनादिकाल के मिथ्यात्व को क्षय करेगी और मोह को क्षय कर सम्यक को प्राप्त करते हुए अस्तित्व में ठहर कर एक दिन सर्वघाती घाती कर्म क्षय कर सिद्ध शिला पहुँचेगी। बहुत सरल है मोक्ष मार्ग। आवश्यकता है समझकर स्वरूप में ठहरने के पुरुषार्थ की, पर में ठहरने के, पर को जानने के, पर चिंतन के संस्कार पड़े हैं अनादिकाल के।
इन संस्कारों को तोड़े बिना जीव की मुक्ति नहीं। बार बार मैं जीवात्मा हूँ इसका भान लाकर अस्तित्व में ठहरने का अभ्यास करना, आंखें बंद हो या खुली हो। मैं आत्मा हूँ, सब में समान आत्मा है। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम
पुलकित उठे सबका मंगल होय, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोई सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवाभित्तं नमं संति जस धम्मे स्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर पद हो, इसका सदा ही मंगल हो। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार।